চাশালো আগরতলা প্রেস ক্লাবও খালাইজাকা সহকার ভারতী ত্রিপুরা প্রান্ত অধিবেশন 2025 আর মানজাকা সহকার ভারতী ত্রিপুরা প্রান্ত অধিবেশননি जुदा जुदा आदं रक अशालो अधिवेशन खालामनायनि नाहार मुक्ति कक सातानि आदं खरकसा शाखा अ संस्था 1979 बिसिब महाराष्ट्रनि पुणे हास्तेव आत्मप्रकाश खालायजाखा त्रिपुरा हास्तेव गोबांमा प्राइवेट अर्गानाइजेशन रक फियक जाखा तै अ प्राइवेट अर्गानाइजेशन रकनि जारै गरि रक तैबो गरि अंगि तंगो गोनां रक तैबो गोनां जाय तंगो हागतरब गनै सेक्टर तंगो कायसाके गभर्नमेंट कायसाके प्राइवेट सेक्टर अ गनै सेक्टरनि गेजेराव ओंखा सहकारी असहकारितानि बिसिंतै गोनां रक तै गरि रकनि बिसिंग फेरलायमुं याकागै मानबायनाय हाकतर 8 लाख निस्लाय गोबां सहकारी अर्गानाइजेशन सामुं खालाय दंगो 28% कन्ट्रिबिउशन सहकारी संस्थानि हनै शाखा बतै बसाका बिसिबरै बिसिबा रमै हास्ते हापांबो चाइतुकै तंगो त्रिपुरा हास्ते सहकारी अर्गानाइजेशन तुबुनानि तामनि हिनबा हास्ते अर्गानाइजेशन फाइगा हिंके फियक जाका हिंके वानि बानिया आनि बानिया मगतों थाकतोंनि बानिया मगतों थाकतों कायनानि वा कायनानि आनि हुकबार खालायनानि बागै चासामुं मानि माननाय तै हास्तेनिबो हामग्राय ओंनाय तै हास्तेनि गोबांमा सेल्फ हेल्प ग्रुप रकनि बुरिदकनि यागो असामुंनि बारजा याफरजाकाके तैबो गाहाम चासावै मानबायनाय यागनि सनामजाक दाल बिदाल मानि खोनै फालबाय खालायथानियावबो चासामुं मानि मानि हनि शाखा सहकार भारती का त्रिपुरा प्रदेश का दूसरा अधिवेशन आज यहाँ संपन्न हुआ। सहकार भारती 1979 में महाराष्ट्र के पुणे में आरंभ हुआ था। हमारे भारत में सहकारिता ये मूल चिंतन हमारे भारत का है, लेकिन सहकारिता में कई वर्षों से कमियां रही, त्रुटियां रही और इसलिए प्राइवेट सेक्टर ये ज़्यादा हावी हो गया और प्राइवेट सेक्टर के कारण गरीब ज़्यादा गरीब हो रहा है, अमीर ज़्यादा अमीर हो रहा है। हमारे दो ही सेक्टर यानी एक तो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, वास्तव में ये दोनों के बीच का जो रास्ता है वो है सहकारिता और सहकारिता के माध्यम से ही हम अमीर और गरीबी की खाई कम कर सकते हैं। सहकारिता ये हमारे भारत का मूल चिंतन रहा है और शोषण से मुक्ति पाने के लिए सहकारिता का उपयोग किया जा सकता है। आज भारतवर्ष में लगभग 8.5 लाख से ज़्यादा सहकारी संस्थाएं काम कर रही है, 32 करोड़ इसके सभासद हैं और हमारे देश के बजट के लगभग 28% कंट्रीब्यूशन ये सहकारिता का है। हमारे पूर्वांचल क्षेत्र में और उसमें भी त्रिपुरा में सहकारिता का थोड़ा कम प्रभाव है। सहकार भारती पिछले 4-5 साल से प्रयास कर रही है कि त्रिपुरा में भी सहकार भारती का प्रभाव निर्माण हो। त्रिपुरा राज्य में सहकारिता के माध्यम से बांबू के ऊपर अलग अलग प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जा सकती है। त्रिपुरा में टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। सहकारिता के माध्यम से होम स्टे हो सकता है, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। त्रिपुरा में सहकारिता के माध्यम से मत्स्य उत्पादन को मच्छी पालन के लिए भी बहुत अच्छा यहाँ पर स्कोप है। और एक है हमारे यहाँ पर वेजिटेबल्स और फ्रूट ये बहुत अच्छे मात्रा में उत्पादन होते हैं, लेकिन उसको मूल्य ज़्यादा नहीं है। आपके यहाँ का पाइनएप्पल यहाँ पर 10 रुपये या 20 रुपये में मिलता है, वही पाइनएप्पल मुंबई में 100-200 रुपये में मिल जाता है। लेकिन वो पाइनएप्पल की प्रोसीजर करेंगे, उसमें मूल्य वर्धन करेंगे, उसका वैल्यू एडिशन करेंगे तो उसकी लाइफ भी बढ़ेगी और उसका मूल्य भी बढ़ेगा। तो ऐसे फूड प्रोसेसिंग के यूनिट कोऑपरेटिव के माध्यम से चला सकते हैं। इसके साथ यहाँ की जो स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, उनके जो उत्पाद है, उनके उत्पाद को मार्केट मिलने के लिए भी सहकार भारती प्रयास करेगी। उनके उत्पाद तो बहुत शुद्ध होते हैं, किंतु उनका पैकेजिंग और उनका मार्केटिंग ये दो विषय के लिए वो पीछे पड़ते हैं। तो सहकार भारती आने वाले समय में महिला के समूहों को पैकेजिंग का प्रशिक्षण देंगे, मार्केटिंग का प्रशिक्षण देंगे और नए नए उत्पाद करने का भी प्रशिक्षण देंगे। और एक मुख्य बिंदु मेरे ध्यान में आया वो है त्रिपुरा राज्य में जो गरीब लोग हैं, चाय बागान में काम करने वाला हो या मजदूरी करने वाला हो या फल सब्जी बेचने वाला हो,
उनको आवश्यकता पड़ी तो किसी से लोन लेना है, ऋण, तो वो प्राइवेट सेक्टर से लेते हैं और उनका ब्याज दर जो है महीने को 5% से लेके 10% तक है। आने वाले समय में सहकार भारती प्रयास करके यहाँ पे क्रेडिट सोसाइटी आरंभ करने का प्रयास करेगी। क्रेडिट सोसाइटी के माध्यम से मात्र 1% ब्याज पे लोगों को पैसा मिल सकता है। ये यदि करेंगे तो सामान्य व्यक्ति को केवल ब्याज पे ही उनकी कई सालों की कमाई जाती है, वो नहीं जाएगी और उनके जीवन में आर्थिक उन्नति आने का एक आशा का किरण सहकार भारती के माध्यम से उत्पन्न होगा। भी सहकार से समृद्धि की बात की है, सहकार भारती उसको नीचे स्तर पर लेके जाने का प्रयास कर रही है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में मैंने ये जो 5-6 बिंदु बताए, वो 5-6 बिंदु पे सहकार भारती त्रिपुरा का यूनिट जो है वो काम करेगी। तो यहाँ आने वाले समय में जो अंतिम व्यक्ति है उसके जीवन में आर्थिक उन्नति आने की संभावना है। दूसरा एक सहकार भारती पूरे भारतवर्ष में अभी नया प्रयास कर रही है, वो है कोऑपरेटिव मूवमेंट को न्यू डायमेंशन में लेके जाने का प्रयास करिए। उदाहरण के तौर पे कोऑपरेटिव हॉस्पिटल हमारे देश में होने चाहिए, कोऑपरेटिव स्कूल हमारे देश में होने चाहिए। आने वाले समय में ओला उबेर के बजाय सहकार टैक्सी सर्विस हमारे देश में आएगी, कोऑपरेटिव सोलर आएगा, कोऑपरेटिव टूरिज्म आएगा, कोऑपरेटिव सर्विस सेक्टर आएगा। ऐसे जीवन के हर क्षेत्र में सहकारिता के माध्यम से हम आरंभ करेंगे तो मुझे लगता है कि आम व्यक्ति का जो शोषण होता है वो नहीं होगा और सामान्य व्यक्ति के जीवन में आर्थिक उन्नति होगी। उसके लिए ये आज का अधिवेशन जो है वो मुझे लगता है कि सफल लगेगा, कारगर हो जाएगा। नमस्कार, आपका परिचय? मैं संजय पाचपोर, सहकार भारती राष्ट्रीय संगठन मंत्री, मुंबई। कौन कौन है? राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत दा, ये भी है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष प्रीतम दा है, हमारे संगठन प्रमुख मन्ना दा है,